हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के 2018 के पेपर से लिया हुआ। 4 आइलैंड्स डिफर इन साइज। स्मॉल साइज है 10 किलोमीटर स्क्वायर, लार्ज है 100 किलोमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द मेनलैंड से वो 50 किलोमीटर, नियर जब बोलेंगे तब 50 किलोमीटर दूर रहेगा और फार जब बोलेंगे तब 500 किलोमीटर दूर रहेगा। आइलैंड पी इज स्मॉल एंड नियर द मेनलैंड, ये छोटा है और पास में भी है। आइलैंड क्यू इज स्मॉल एंड फार फ्रॉम द मेनलैंड, ये छोटा है मगर बहुत दूर है। आइलैंड आर इज लार्ज एंड नियर द मेनलैंड, ये बड़ा भी है और पास में भी है। और आइलैंड एस इज लार्ज एंड फार फ्रॉम द मेनलैंड, ये बड़ा है मगर दूर है। ठीक है, तो देखो अभी क्या है, पूछा हमें कि लेट एन पी एन क्यू एन आर एंड एन एस डिनोट द नंबर ऑफ स्पीशीज डिनोट किए हैं ऑन आइलैंड्स पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट विद द थियोरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी। तो इनके नंबर्स यहाँ हमें डिनोट करके दिए हैं और पूछा है कि कौन से आइलैंड पर सबसे ज़्यादा स्पीशीज, उसके बाद कौन से, उसके बाद कौन से, इस तरह से क्या सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आइलैंड बायोजियोग्राफी की थ्योरी प्रपोज की थी मैक अर्थर एंड विल्सन ने। ये थ्योरी कहती है कि इमिग्रेशन जितने होते हैं, मतलब न्यू स्पीशीज कॉलोनाइज होते हैं किसी जगह पर और वहाँ से कितने एक्सटिंक्ट होते हैं, इसका बैलेंस बना रहता है। इसका जो नंबर हमें दिखाई देता है दैट रिफ्लेक्ट्स द बैलेंस बिटवीन द रेट। ठीक है, सो दिस इज अ आइलैंड बायोजियोग्राफी। यहाँ पर आइलैंड का मतलब हमें सिर्फ ओशियनिक आइलैंड नहीं लेना है। आइलैंड मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पर एक हैबिटेट है, एक अच्छी जगह है, ऑर्गेनिजम्स वहाँ रह सकते हैं, फ्लोरा एंड फौना है वहाँ पर उसका, सो दैट इज नथिंग बट आइलैंड। फिर वो ग्रासलैंड हो सकता है, कुछ वाटर बॉडी हो सकती है, कुछ डेजर्ट का एरिया हो सकता है, समझ रहे हो। सो दिस इज व्हाट आइलैंड। तो मेनलैंड होता है जहाँ सबसे पहले से स्पीशीज है और आइलैंड वहाँ जहाँ पर स्पीशीज मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखो आइलैंड बायोजियोग्राफी की जो थ्योरी है उसके हिसाब से दिस अफेक्ट्स जो इमिग्रेशन और एक्सटेंशन है वो साइज, वो आइलैंड के साइज पर और डिस्टेंस फ्रॉम द मेनलैंड, इन दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि स्पीशीज कितने इमिग्रेट होगी और कितनी एक्सटिंक्ट होगी। ठीक है, ये किस तरह से होता है ये समझने की कोशिश करो। अब देखो लॉजिकली भी आप समझ सकते हो, स्मॉल आइलैंड है तो वहाँ पर फ्यू रिसोर्सेस होंगे, रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे, फिर लेस डाइवर्स हैबिटेट हो जाएगा वो, और वहाँ पर एक्सटेंशन का रेट हाई दिखाई देगा। गेटिंग मी, समझ रहे हो आप। अगर लार्ज आइलैंड है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज दिखाई देंगे और हैबिटेट हेट्रोजेनिटी भी होगी। हैबिटेट हेट्रोजेनिटी मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए। ये प्लांट नहीं उस प्लांट पे रह लो, ये फ्रूट नहीं खा सकते हो उस फ्रूट को खा लो, ये कुछ रिसोर्स कम पड़ रहे हैं तो कुछ और उसी तरह का रिसोर्स अवेलेबल है। सो ऑप्शंस रहेंगे, लार्ज आइलैंड है, घूम सकते हो, यहाँ से ना वहाँ से सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लेस एक्सटेंशन हो जाएगा। नियर आइलैंड है तो इजी हो जाएगा मूव करने के लिए, जाने के लिए इजी हो जाएगा। फार आइलैंड है तो जाने के लिए ज़रा डिफिकल्टी होगी। ऑर्गेनिज्म तो ये कॉस्ट रखते ही है कि कितनी उन्हें कॉस्ट देनी है, कि उतना उन्हें फ़ायदा है तो उतनी कॉस्ट वो अदा कर सकते हैं, अदरवाइज वो दे वोंट अफोर्ड देयर एटीपीज, है ना। ये सब चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ देखो, अगर हम ऑप्शन डी को देखें तो ये काफ़ी सूटेबल लगता है। यहाँ पर देखो एनआर, आर आइलैंड पर जो नंबर ऑफ स्पीशीज रहेंगे वो सबसे ज़्यादा रहेंगे। क्यों? देखो यहाँ पर आर इज लार्ज एंड नियर, बड़ा भी है और पास में भी है, तो ये तो सबसे बड़ा फायदा है। यहाँ स्पीशीज
माइग्रेट कर ही लेंगे, इमिग्रेशन हो ही जाएगा, एक्सटेंशन कम होगा तो नंबर ज़्यादा रहेगा। उसके बाद आएगा NP। P क्या है, स्मॉल है मगर नियर है, पास में ही पहले घूम के देखेंगे ना स्पीशीज की क्या मिलता है, तो स्मॉल भी है मगर नियर है तो P पर उसके बाद रहेंगे। उसके बाद NS आएगा, S इज अगेन लार्ज, फार अवे है, दूर है मगर बड़ा है तो ये प्रिफर किया जाएगा, वहाँ पर स्पीशीज नंबर दिखेगा हमें ज़्यादा। और सबसे एंड में, सबसे लास्ट में NQ दिखाई देगा, क्योंकि एक तो ये स्मॉल भी है और बहुत दूर भी है, यहाँ पर एक्सटेंशन रेट भी होगा और ये दूर है इसलिए जाने आने में भी तकलीफ होगी, तो यहाँ पर सबसे कम नंबर ऑफ स्पीशीज हमें दिखाई देंगे। समझ रहे हो आप? ओके, तो इसके साथ मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। मुझे ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछा था, आपको भी अगर कोई क्वेरीज़ है मेल करो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछो, कोशिश करूँगी आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।